हिंदी भाषा वाले राज्यों में जहां कोई डिस्ट्रिक्ट्स वोट किए थे, आपको याद है कि राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ जिले में वोट हुए हैं ये पहले 2 चरण में। हमें लग रहा है कि वहां के लोग एक अलग संदेश दे रहे हैं भाजपा को, या हमारे लिए वोट कर रहे हैं या वो घर पे बैठ के भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। ये संदेश तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देख के ही मेरे ख्याल में भाजपा के टोन ही बदल गया। अभी 400 पार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, को मालूम है कि ये नहीं होने वाला है। अभी वो लोग बहुत नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और कांग्रेस जो कुछ कभी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं कहा ये सब लेके उसके खिलाफ। तो ये किस्म का प्रचार मेरे ख्याल में एक भय का एक उदाहरण है। वो डरे मारे हुए हैं कि वो लोग हारने वाले हैं ये 2 चरण देखने के बाद। अब मेरे ख्याल में इसी ट्रेंड पे अगर तीसरा चौथा चरण चले तो उसके बाद खत्म हो जाएगा भाजपा की उम्मीद। लोगों से प्यार मिलना और एक तरफ सर आपकी पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़ना, खासकर सर हरविंदर सिंह लवली जो आपकी पार्टी छोड़ के गए हैं, काफी कार्यकर्ता है उसका, सर उस पर आपका रिएक्शन? वो पार्टी नहीं छोड़ा है, अब तो उनका स्थान बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्होंने आज। अच्छा, ये तो नहीं बात है। वो तो एक बार गए थे बीजेपी, उनको छोड़ के वापस आए थे कांग्रेस, फिर गए वापस। हाँ जी, बात है, मुझे ये खबर नहीं मिली थी। लेकिन आज विषय है आपको? लेकिन जो एक बार जा चुके हैं और दूसरी बार गए तो मेरे ख्याल में उसके बारे में क्या कहूँ। लोगों को ये नया अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए, जब एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए उसका मतलब है कि एटलीस्ट कोई विषय पे हम अपनी राय बता सकेंगे, और अगर पार्टी नेतृत्व हमारी राय नहीं माने तो आप या रहिए और काम कीजिए, या आपके रास्ता ढूंढ लीजिए। तो कोई लोग ऐसे चले गए, जैसे मैंने बताया था, भाजपा से भी लोग निकल के हमारे तरफ आए हैं। हरियाणा में एक सिटिंग एमपी आया, बिहार में एक सिटिंग एमपी आया, तमिलनाडु में वो SC/ST सेल का अध्यक्ष भाजपा छोड़ दिया। हर पार्टी में कुछ आना जाना होता है। मेरे ख्याल में हमारे अगर एक छोटी सी शिकायत है ये कि जब कांग्रेस में होता है तो बहुत बड़ी स्टोरी होती है हमारे माध्यमों में, और जब भाजपा में होता है तो वो लोग बिल्कुल उसको छोड़ देते हैं, देरी कर लेते हैं। छोड़ के गए आपके नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी को रायबरेली से नहीं, रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा साथ में सर कि क्योंकि रायबरेली से मैडम प्रियंका जी नहीं लड़ रही, तो उन्होंने कहा कि 2 गुटों में जो है 4 जून के बाद पार्टी बढ़ जाएगी। आपको लगता है कि इस तरीके के बयान आप लोगों के लिए नुकसानदायक है? देखिए, हमें तो नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग को असलियत जानते हैं, और जून 4 को हमें पता चलेगा क्या क्या परिणाम मिलने वाला है भाजपा को और हमें। लोग तो चुनाव में कुछ भी बोल सकते हैं यार, लोग बोलते भी हैं, लेकिन अंत में जनता जनार्दन तय करेंगे। और मेरे ख्याल में जो हम देख रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं है। उनके जिंदगी में जो हाल है आजकल, जो भाजपा का 10 साल के बाद उनका अनुभव है, मेरे ख्याल में वो भाजपा के लिए कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस बार लोग अपने ही हित में वोट करने वाले हैं। पहली बार 2014 में सारे लोग हाँ भारत गुजरात बन जाएगा, राइट। 2019 में वो नहीं कहा, क्योंकि नोटबंदी की गलतियां, GST की गलतियां, सारी चीजें हो चुके थे। तो किस पे रहा? पाकिस्तान, बालाकोट, पुलवामा, नेशनल सिक्योरिटी। अब वो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो हम बोलेंगे चाइना में आपने बुरी तरह से हारा, कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां इंडियन आर्मी जाते थे अभी नहीं जा सकेंगे, और आप तो प्रधानमंत्री जी क्या किया आपने, तो वो उसके बारे में नहीं बोल रहा है। अब हिंदू हृदय सम्राट, भाई जो हिंदुत्व के नाम पे वोट देने वाले थे वो लोग दे चुके हैं, शायद फिर दे देंगे, लेकिन वो बड़ी मेजोरिटी नहीं। मोदी जी जीते क्योंकि दूसरे लोग भी वोट दिए थे उनको। 2014 में विकास की उम्मीद में, 2019 में देश को सुरक्षित रखने के लिए, 2024 में ये दोनों बयान नहीं चलेंगे, और सिर्फ हिंदुत्व से चुनाव जीतने वाला नहीं है।